ओके, तो हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिया था, ठीक है, इक्वल टू 0। यस सर। राइट, उसके बाद हमने क्या लिया था, यहाँ पे a की वैल्यू हमने क्या ली थी 1, ठीक है, c की वैल्यू क्या थी 4, ठीक है, b की वैल्यू क्या थी 4, ठीक है, और हमने a और c को मल्टीप्लाई कर दिया था, सिंपल भाषा में a और c को मल्टीप्लाई कर दिया था, क्या आया था हमसे 4 आया था, ठीक है। फिर 4 को हमने फैक्टर किया, फैक्टराइजेशन किया था 2 2, ठीक है, 2 1, ठीक है, 2 इंटू 2 आ गया। अंडरस्टूड, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक जो हमने यस पढ़ा था। सर। हीरो यस सर बोलने की जरूरत नहीं बार बार, इट्स ओके, ठीक है, राइट, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि b की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, ठीक है, b की वैल्यू 4 है और a और c की वैल्यू हमारी 1 है, सॉरी 4 है। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लो, ये आपके समझने के लिए, ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इसी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ भी b की वैल्यू 4 है, ac की वैल्यू 4 है, ठीक है, हमने यहाँ दोनों इक्विवेलेंट रखा है। अब मुझे क्या करना है कि b को, ठीक है, मैं क्या क्या ठीक है अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं कि मेरी ac की वैल्यू 4 है, ठीक है, मतलब b को मैं कितने पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, ठीक है, 0,0 0,4, ठीक है, अगर सिर्फ मुझे प्लस और माइनस करना हो तो, ठीक है, 0 प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, तो 4 आ रहा है मेरा, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4,0 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो क्या मुझे 4 इंटू 0 भी करना पड़ेगा यहाँ पे अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे अगर मैं प्लस और माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करना है, राइट, ठीक है, तो 4,0 4 इंटू 0 0 आ जाएगा, लेकिन एसी तो 4 बोल रहा है, मतलब मैं गलत हूं, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अच्छा 4 को अब मैं क्या लिख सकता हूं 1,3 लिख सकता हूं, ठीक है, 1,3 या 3,1 भी लिख सकता हूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 1 3 या 3 1, ठीक है, बात देखिए, लेकिन मैं 3 इंटू 1 करूँ तो क्या आएगा आंसर मेरा, एसी कितना आएगा, एसी कितना आएगा मेरा 3 आएगा ना सर 3 आएगा 1 3। into 3। तो क्या ये वैलिडेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ठीक है, ये नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूं मैं, ठीक है, 2,2 लेता हूं, ठीक है, ठीक है, 2 प्लस 2 क्या होगा 4 होगा, ये भी 4 है, ठीक है, 2 इंटू 2 4 यहाँ पे 2 इंटू 2 कर सकता हूँ, ठीक है, तो मतलब हाँ ये एक वैलिड हुआ मेरे पास, एक ये, ठीक है, रीजन वैलिड हुआ, अंडरस्टूड, ठीक है, राइट, आपको हमेशा ऐसे ही चलना है, ये सारे सिस्टम के अंदर ऐसे ही चलना है, ठीक है, दुनिया की कोई भी किताब निकाल लो, ठीक है, कभी भी अटको, अपने बेसिस को नहीं छोड़ना, बेसिस को छोड़ दोगे सारी चीजें हो जाएगी। हाँ प्रतीक बोलो। बट सर इस बार हमने 4 लिया है, तो ऐसे अगर बड़े बड़े लंबे चौड़े नंबर हुए तो ये मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा सिंपल से लेके चल रहे हैं, ठीक है, उसको निकालने का अलग तरीका है, ठीक है, बहुत बार, ठीक है, कई बार कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं आएगी, ठीक है, मतलब सिंपलिसिटी से नहीं आएगी, ठीक है, और भी तरीके, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है, ऐसा मत सोचो कि दुनिया में हर प्रॉब्लम के लिए आसान सोल्यूशन बनाए हुए हैं, नहीं बनाए हुए तो वो रिसर्च में डेफिनेटली है, बन जाएंगे आज नहीं तो कल, राइट, क्लियर हुआ आपको, बी, ठीक है, बी इक्वल टू 4 सी, इस तरीके से हमें पैटर्न बनाना है, राइट। अब यहां तक क्लियर हो गया आपको, हर्षित क्लियर है आपको यहां तक, ओके। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन है हमारी, ठीक है, उसमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखना है, ठीक है, 4 की जगह हमें क्या करना है 2 इंटू 2 लिखना है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखना है, ठीक है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई नंबर नहीं है, यहां पे हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, राइट, और यहां पे क्या करोगे आप, जो आपने जो 2 और 2 लिखा था ना यहाँ पे b के सामने, ठीक है, उसको आप क्या लिख दोगे 2x और प्लस 2x, क्योंकि हम 4x जो बीच में है उसको 2x और 2x में भी बदल सकते हैं, राइट, ठीक है, ये जो प्लस 4x था इसको हमने क्या किया 2x और 2x में किया, राइट, क्यों, क्योंकि हमारा 2 और 2 करने पे, ठीक है, 2 इंटू 2 करने पे ac की वैल्यू आ रही थी, राइट, 4 आ रही थी, राइट, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है, एक मिनट रुको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, ये हमारी लास्ट में आया, ठीक है, हमने ये ऐसे निकाल लिया फैक्टर, लेकिन अभी ये पूरा आंसर नहीं निकला है, ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीज बाकी है इसमें। अब जैसे ये है, अब आपको क्या कर देखना है, सबसे पहले, ठीक है, पहले के 2 टर्म ले लो इसमें, ठीक है, ठीक है, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस के बीच में, ये प्लस बीच में मेन है, ठीक है,
ठीक है, एक्स स्क्वायर और 2x में कॉमन क्या है हर्षल? एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 2x में कॉमन क्या है? अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर है और 2x है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा? ठीक है, सिर्फ x है कॉमन आएगा, क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर है तो मतलब 2 बार x है, ठीक है, और यहां पे सिर्फ एक बार x है, ठीक है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 2 बार हर्षिल है, यहाँ पे एक ही बार हर्षिल है, तो हर्षिल एक ही बार कॉमन आएगा ना भाई, दोनों में से तो। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि 2 हर्षिल तू भी आ जा, 3 तू भी आ जा, ठीक है, राइट, अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया है, इसका 2 और 2 इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या हुआ, इसका कॉमन क्या हमने निकाला x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x कॉमन निकाल लेंगे, बाकी चीजें ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है, एक ब्रैकेट बना लो यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इन दोनों को अपने को देखना, अभी अभी इन दोनों को देखना और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सर क्या आया इसमें, क्या आया यहाँ पे, क्या बचा, अब बचा क्या, ठीक है, नहीं बचा क्या है, एक्स स्क्वायर में से अगर एक्स निकल गया तो क्या बचा, 2 कहां से आएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स निकला तो क्या आएगा जय, हाँ, तो एक्स आएगा, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, कुछ भी नहीं है, अंडरस्टूड। हाँ जी, ने बोलो। सर मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और किसको समझ में नहीं आया? सर मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर हम स्क्रीनशॉट लेकिन ले लिया। हाँ कोई बात नहीं, मैं भेज भी रहा स्क्रीनशॉट, मैं बोर्ड लिंक कर देता हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। कल तक भेज देंगे। सर आपने जैसे इनको से एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ। फैक्टराइज करने के बाद मैंने समझ। हाँ हाँ रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। सर हमको लग रहा है हर्षिल का बैंड बज रहा है। क्या? सर हमको लग रहा है हर्षिल के यहाँ पे बैंड बज रहा है।